खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। बिहार में यदि मनरेगा योजना के भ्रष्टाचार को रावण मान लिया जाए तो सवाल है कि इसकी नाभि का अमृत कुंड कहां है। बिहार में मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार का रोग बढ़ता ही जा रहा है। हमारे जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां भ्रष्टाचार के असुर ने अपने पंजे ना गड़ाए हों। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत गरीब मजदूरों की तस्वीर बदलने का दावा करने वाली सुशासन की जमीनी हकीकत देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। बिहार में गरीबों मजदूरों के नाम पर एक लूट हो रही है जो अब महालूट में बदल चुकी है। मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी के राज में मनरेगा योजना भी लूट का अड्डा बनकर रह गया है। बिहार के माथे पर भ्रष्टाचार का मोहर मनरेगा योजना में बड़े पैमाने पर अराजकता एवं भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। बिहार में मनरेगा योजना के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों, मजदूरों, शोषितों, पीड़ितों के साथ सुशासन की सरकार ने क्रूर मजाक किया है। बिहार में मनरेगा योजना पर कुंडली मारकर अधिकारी एवं कर्मचारी खादी के कपड़े पहनने वाले गरीबों से वोट लेकर गरीबों का खून चूसकर जनप्रतिनिधि और दलालों की तिजोरी भरने में 100% मनरेगा रही है। बिहार में मनरेगा योजना को कामधेनु योजना भी कहा जाता है। मनरेगा योजना भ्रष्टाचार और लूट खसोट की जननी बनी। मनरेगा की दुर्दशा पर सरकारी मशीनरी का ढूलमूल रवैया देखकर मनरेगा योजना की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए मनरेगा में योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, सूखे की रोकथाम के तहत वृक्षारोपण, भूमि विकास, विभिन्न तरह के आवास निर्माण, लघु सिंचाई, बागवानी, ग्रामीण संपर्क मार्ग निर्माण जैसे कार्यों को मनरेगा योजना से कराना अनिवार्य है। मनरेगा कानून क्या कहता है कि हितग्राही के काम मांगने पर 15 दिनों के अंदर रोजगार अवसर प्रदान करना है। मनरेगा योजना भारत के पर्यावरण को बेहतर करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक वित्तीय मदद, अर्थव्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्रों में परिस्थिति को खुशहाल बनाने में मनरेगा की भूमिका को ईमानदारी से धरातल पर नहीं उतारा गया है। मनरेगा योजना गरीबों की मदद के लिए ये योजना बनाई गई थी। गरीबी मिटाने के नाम पर मनरेगा की गोद में पैदा हुआ भ्रष्टाचार का पौधा अब वट वृक्ष विशाल हो गया है जो किसी भी राज्यकाल स्थिति परिस्थिति ना बदले उसे स्वभाव कहते हैं। मतलब स्वभाव वही जो परिवर्तित ना हो पर भाव से प्रभावित ना हो। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, अग्नि यज्ञ को हो, चूल्हे को हो या फिर चिता को हो, वो अपने स्वभाव पर अडिग रहती है। कुकर्मी स्पर्श करे या संत महापुरुष, अग्नि बिना किसी भेदभाव के उन्हें अपने ताप से कष्ट देती ही देती है। भ्रष्टाचार कहें या भ्रष्ट आचरण, उसका स्वभाव भी अपरिवर्तनीय है। शासक संत हो या विशुद्ध राजनीतिज्ञ, ईमानदारी का पुतला हो या दंड फंद वाला चतुर खिलाड़ी, भ्रष्टाचार किसी के भी शासनकाल में अपने स्वभाव से कोई समझौता नहीं करता है। खुशहाली हो या घोर संकट काल हो, भ्रष्टाचार का दरिया अविरल बहता ही रहता है। भ्रष्टाचार अजर अमर अविनाशी हो चुका है और इसके साकार निराकार रूप की पूजा करने वालों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है, जो और भी आगे चल के होती ही रहेगी। और भ्रष्टाचार चूंकि अपना स्वभाव नहीं बदलता और भ्रष्टाचार व्यवस्था द्वारा पोषित होती है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मोहम्मद अकबर अली, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक, बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल, अल्पसंख्यक, बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल, गुलाम ताजवर। लेकिन सरकारी योजनाओं और संसाधनों की लूट के तरीके में कोई तब्दीली नहीं आई। एक रिपोर्ट आपके सामने आई जो बताती है कि कैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के तहत गरीबी दूर करने के लिए शुरू की गई योजना को भ्रष्टाचार के खुले खेल का मैदान बना दिया गया। मनरेगा कानून कहता है कि हितग्राही के काम मांगने पर 15 दिनों के भीतर रोजगार मजदूरों को देना है। मनरेगा भारत के पर्यावरण को बेहतर करने के लिए भी एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, लेकिन अर्थव्यवस्था